बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान है शहज़ादा मोइन हाजिर है। और आज हम बात करेंगे ख़ासकर एक ऐसे गेम्स के हवाले से, एक ऐसी शख्सियत के हवाले से जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा नाम रहा है। और हमारे साथ आज मौजूद हैं सिद्दीक पटनी साहब है, जो बाकायदा तौर पर अगर हम बात करें उनके हवाले से तो बहुत से खेलों की ये सरपरस्ती भी कर रहे हैं। हमने सोचा क्यों ना आज अपने शो को पूरा इनके नाम रखा जाए। तो हमारे साथ सिद्दीक पटनी साहब मौजूद हैं, जो पाकिस्तान स्टूडेंट ओलंपिक एसोसिएशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है और मुतअद्दिद खेल जो पाकिस्तान में खेले जाते हैं उसकी सरपरस्ती भी करते हुए दिखाई देते हैं। तो आज हम खासकर अपने शो को इनके नाम करते हैं। सिद्दीक साहब है, सबसे पहले तो अपना वो चीज़ बताइए, कौन सा हुनर है कि सारे खेलों की सरपरस्ती पाकिस्तान के अंदर आप करते जा रहे हैं और साथ साथ सपोर्ट भी आप उन लोगों को कर रहे हैं। ये तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है। ये सब तुम्हारा करम है कि आका बात अब तक बनी हुई है। अल्लाह का बहुत करम है और एहसान है, और मेरे माँ बाप की दुआएं, अपने दोस्तों की दुआएं और हमारे कम्युनिटी की मेरे साथ बहुत दुआएं। लोग बड़ा प्यार करते हैं। तो इसमें यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब मैंने जैसे क्रिकेट खेली, बड़े दिल लगा के खेली, उसमें रिकॉर्ड बनाए और स्कूल से ही रिकॉर्ड बनाते चला आया। और जैसे 316 का एक मुनफरद रिकॉर्ड है, आज तक नहीं टूटा है। 316 रन, 13 छक्के, 40 चौके, 270, 260, 187। फिर बैंक ने लिया, फिर ऑस्ट्रेलिया गया। इसके बाद जो है वहाँ भी टॉप एवरेज करके 87 पॉइंट एवरेज करके आया 20 की। और इसके बाद जब मैं बॉक्सिंग में आया, एज ए चेयरमैन आया, तो पाकिस्तान का ख़जाना मतलब स्पोर्ट्स में खाली था। तो उन्होंने कहा कि जो भी गेम आप चलाएंगे तो आप ही चलाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़े एहसन तरीके से निभाया और पूरी वर्ल्ड इतनी मेहनत की कि क्यूबन कोच के बुला के रखे और वर्ल्ड कप तक टीम लेकर गया मैं ना। और काफ़ी ममालिक के दौरे ख़ुद में स्पॉन्सर था। इसके बाद मैं नेटबॉल में आया। नेटबॉल में भी ये हुआ कि रज़ा कारई साहब ने और मुदस्सर आरई ने, मकबूल आरई ने मुझे वाइस प्रेसिडेंट बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। और इसकी भी पूरी गेम की मैंने स्पॉन्सरशिप दी। श्रीलंका का दौरा स्पॉन्सर किया, वर्ल्ड एशियन चैम्पियनशिप में ले गए, 3rd पोजीशन हमारे यही। फिर इसके बाद मैं फ़ुटबॉल में गया तो फ़ुटबॉल का चेयरमैन बना। तो फैसल सालियात ने मुझे भरोसा किया और चेयरमैन बनाया। तो यूथ डेवलपमेंट मार्केटिंग का चेयरमैन बनाया। उसमें मैंने अंडर 14, अंडर 16, अंडर 18, अंडर 20 के टूर्नामेंट किए और माशाल्लाह बहुत बड़े टूर्नामेंट किए और बड़ा नाम हुआ और टीमें खेली और दुनिया में नाम किया। इसके बाद मैं अच्छा सिद्दीक साहब, ये तो आपने थोड़ी सी अपनी जर्नी बता दी है, लेकिन अगर हम बात करें, क्योंकि आपने आगाज़ है क्रिकेट से किया और क्रिकेट के अंदर बड़े नाम आपने कमाए। बेशक आपके साथ अगर जिन खिलाड़ियों के साथ अगर हम बात करें, बहुत से खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनके साथ ज़्यादती होती रही है और आपके साथ भी मैं समझता हूँ कि ज़्यादती हुई है। आपने अंडर 19 ज़रूर खेल ली, लेकिन पाकिस्तान जहाँ पर आपका हक बनता था जितने रन करने के बाद पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का, वहाँ पर आपको नुमाइंदगी का मौका नहीं मिला। आज हमारे इस प्लेटफॉर्म से वो बातें भी जाहिर कर दें कि क्या वजह थी कि जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का मौका नहीं मिल सका। क्योंकि अगर हम देखें तो आज भी खिलाड़ियों के साथ जो परफॉर्म करते हैं ज़्यादती होती रही है और जिस ज़माने में आप खेलते रहे उस वक्त भी ज़्यादती होती रही है। देखें, ज़्यादती तो होती है, हर टाइम में होती है। कभी कभी प्लेयर्स जो है ना बड़े बड़े सब एक साथ खेल रहे होते हैं और परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं, तो सिलेक्शन भी बड़ी मुश्किल होती है। मेरे ज़माने में जो ऐसा टाइम था कि बड़े नाम के बड़े प्लेयर थे, जैसे मोहसिन खान, कासिम उमर, रिजवान उज़्ज़मा, शुएब मोहम्मद, मैं हो गया और साजिद अली हो गया। ये सब हम एक लेवल के प्लेयर थे। और उसमें ये हुआ कि जो नज़र में आता गया तो वो खेलता गया। मुझे उम्मीद ये थी कि मैं ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की 81.20 की, और मैं समझता था कि मैं आते ही श्रीलंका की टीम आई है और ये मुझे टेस्ट टीम में चांस देंगे। मुझे यकीन था कि टेस्ट टीम की जब मैंने बॉलिंग देखी और तो मुझे ये समझता था कि मैं इनके ख़िलाफ़ 200 रन की इनिंग खेलूँगा आराम से, क्योंकि पाकिस्तान में सीरीज़ हो रही थी और मैं हर विकेट का वाकिफ़ था और बैंक का प्लेयर था, ट्रॉफियों के रन्स बना रहा था। हर यानी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बोर्ड, अंडर 19, क्लब क्रिकेट में 30 ओवर की गेम होती है। मैं आपको एक बड़ा मज़े की बात बताऊं, 180 बॉल टीम ने खेलने होते थे। उस वक्त इतनी मार धाड़ की क्रिकेट नहीं होती थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी डबल सेंचुरी 150 ये आराम से बना लेता था और सेंचुरी में 10, 12, 13 और 15 ओवर में मुकम्मल कर लेता था, चाहे कोई टीम हो। कराची की टॉप टीम कोई भी हो,
और मैं टूर्नामेंट खेलता था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं, अब रहेगी ज़्यादती के बाद ना, ये हर गेम में फेवरेटिज़म होती है, कोई सिलेक्टर किसी का मामू होता है, चाचा होता है, कोई जानने वाला होता है, कोई किसी को वैसे ही चाह रहा होता है, किसी के पीछे से बैक लगती है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर उस टाइम मेरे पास सिफारिश होती, तो जैसे तेंदुलकर का नाम मेरे साथ साथ, क्योंकि वो स्कूल क्रिकेट से ही आया था, तो उतना ही नाम मैं कमा सकता था कि जो तेंदुलकर ने कमाया या कोहली ने कमाया, क्योंकि हम रन्स बनाने वाले प्लेयर थे। मैं नहीं समझता हूँ कि ये लाइव ये प्रोग्राम जा रहा है आपका, तो उस पर ये कि आप जो प्लेयर देख रहे होंगे वो ख़ुद आपकी तारीफ़ करेंगे मेरी कि अल्हम्दुलिल्लाह, तारीफ़ तो सब अल्लाह की है। जिस तरह बैटिंग करता था और मैं जितना तेज़ खेलता था, और मैं सिर्फ आउट होने के लिए नहीं खेल रहा होता था, मैं रन्स बनाने के लिए खेलता था और टीम को वन मैन शो करके और मैच जितवाता था। आरिफ अब्बासी साहब चेयरमैन थे, जब मैं अंडर 19 के दौरा करके आया, तो मैंने इनसे कहा कि सर ये जो टीम श्रीलंका की आई है ना, इस पर तो मैं डबल सेंचुरी बना सकता हूँ। बोला नहीं, आप बेटे छोटे हो, अभी आपको चांस मिलेगा। अब एक तकरीब में मुझे मिले, मैंने कहा अब तो बड़ा हो गया, आप चांस दे दो। बोला आप तो बहुत बड़े हो गए हो। तो ये ज़्यादतियाँ होती हैं, फेवरेटिज्म। मैं जब बॉक्सिंग चेयरमैन रहा, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी बेईमानी नहीं होने दी, सिर्फ मेरिट पे। मेरे सामने लड़के होते थे जो रिंग में जीतता था, मैं उसी को दौरा कराता था, और अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट ये था कि मैं उस टीम को वर्ल्ड कप तक लेके गया। नेटबॉल में भी यही हुआ कि जो टीम फाइनल की थी और जो सेमीफाइनल में जो हारे, उन चारों टीम से मिला के टीमें गई एशियन चैम्पियनशिप तक। इसके बाद मैं फ़ुटबॉल में चेयरमैन आया, तो अंडर 20, अंडर 14, 16, 18, 20 वहाँ टीमें बनाई। हमने जापान को जापान में जीता, थाईलैंड को थाईलैंड में जीता। यानी हमारी कामयाबी का ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरिट पे मैं लड़का ले जाता हूँ ना। और अल्हम्दुलिल्लाह देखें, इतना कैरियर रहा मेरा, 78 से लेकर और आज तक मैं स्पोर्ट्स में रहा, और मेरे मुतालिक कोई स्कैंडल नहीं है, इसलिए कि मैं बहुत ईमानदारी से और साफ़ काम करता हूँ। हालांकि हर प्लेयर के लिए कोई ना कोई स्कैंडल रहा, मगर मेरे लिए कोई अल्हम्दुलिल्लाह इतना मालिक का एहसान है। अच्छा सिद्दीक साहब, अगर आप क्योंकि मुतअद्दिद खेलों की सरपरस्ती भी कर रहे हैं, आपके साथ जो ज़ाती हुई है, आप कह रहे हैं कि मैं जो खिलाड़ी हैं उनके साथ ज़ाती होने नहीं देता, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि फेडरेशन की तो आपस की लड़ाइयों के बाइस जो है खिलाड़ियों के साथ ज़ाती हो जाती है। इसमें ये होता है कि जैसे क्रिकेट बॉक्सिंग में जब मैं आया, एक मिसाल है, तो फेडरेशन में तो आप देखें 4 सूबे हैं, सिंध, पंजाब, सरहद और बलूचिस्तान, बड़े सूबे हैं, जिसमें सिंध में और बलूचिस्तान में ज़्यादा बॉक्सिंग खेली जाती है। हम तो ये करते थे मेरिट का। देखिए मेरा ये है कि एक टूर्नामेंट नेशनल चैम्पियनशिप सिंध में हुई, बलूचिस्तान में हुई, सरहद में हुई और पंजाब में हुई। इनके जो फाइनलिस्ट लड़के थे ना, हम उनको बुलाते थे, इनका कैंप, उनको आपस में मैचेस खिलवाते थे। एक प्लेयर को 5 मौके देते थे, 5 में से 3 जीतता था, वो सिलेक्ट हो जाता था। तो ये होता है मेयार ना। आप जैसे अगर हम क्रिकेट का कैंप लगाते हैं, राइट, तो क्रिकेट का कैंप में अगर फ़र्ज़ करो कि 5 मैच मुझे मिले और 5 में अगर मैंने 2 सेंचुरियाँ 50 किया, ये अब मैं नंबर 1 पे हूँ, तो मुझे कोई ड्रॉप करने नहीं सकता है। एक मिसाल है, वो तो परफॉर्मेंस हो गई ना। जो लेवल की परफॉर्मेंस की थी वो सिलेक्टरों पर होता है, क्या वो किसकी फील्डिंग अच्छी होती है, कोई ऑलराउंडर होता है, तो वहाँ गुड लक एंड बैड लक जारी होती है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि अगर हमारे सिलेक्टर या देखिए हमारे पास टैलेंट बहुत है, इतना टैलेंट है। और सही, मैं आपको क्रिकेट का अगर मुझे चीफ बना दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि मैं बैकअप पे 3 प्लेयर रखूँ। अगर एक ओपनर है, 3 प्लेयर हमारे पीछे रहेंगे। अभी तो बैकअप पे 6 अगर हम देखें तो ओपनर मौजूद हैं, 4 विकेट कीपर मौजूद हैं बैकअप पे। और अगर हम देखें तो सिर्फ टीम के साथ, अदरवाइज अगर देखें तो डोमेस्टिक पे बहुत बैकअप है फिर हमारा। देखें लेकिन परफॉर्मेंस ज़ीरो है। परफॉर्मेंस ज़ीरो का ये है कि देखें ऑस्ट्रेलिया, अभी जो नए लड़के हैं ना, जिनको ग्रूम करना होता है ना, आप उसको श्रीलंका की सीरीज़ खिलाएं, पहले छोटी छोटी टीमों को चांस दें ना, ताकि वो, क्योंकि वो ग्रूम हो। हाँ ग्रूम हो। आप एक वर्ल्ड क्लास टीम से एक बच्चे को खिलाते ही कि डोमेस्टिक परफॉर्मेंस किया है। देखिए पाकिस्तान की विकेट ऑस्ट्रेलिया की विकेट में बहुत फ़र्क है। जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया तो हम सीमेंट पे, हमारी जो बचत है कराची वालों की, हम सीमेंट पे खेलते हैं, तो वहाँ तेज़ बॉलिंग हमको असर नहीं करती। हम वही शॉट खेल रहे होते हैं कि जो हम पाकिस्तान में मार रहे होते हैं वहीं, क्योंकि हमारी जो प्रैक्टिस हुई होती है वो सीमेंट पर ही होती है, सीमेंट विकेट की होती है। ठीक है,
तो इसी तरह जो परफॉर्मेंसेस का जो सिलसिला है, अगर लड़का करता रहे और जब उसको मौके मिलते रहे, अब जैसे सयाम एक लड़का खेला, साइम अयूब, राइट, अब उसको डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ दे दी, ठीक है, वो श्रीलंका से खेलता या छोटी टीमों से खेलता और थोड़ा थोड़ा, तो ये क्या होता है कि आपको एक साल में ये बड़ा अच्छा प्लेयर आपको मिलता। अब आपको बड़ी टीमें 2 मिनट के अंदर जज कर लेती हैं इसका फुटवर्क कैसा है, ये क्या, ये कप्तान पे मुनसर होता है। अब जैसे बाबर आजम प्लेयर तो अच्छा था, मगर उसको कप्तानी बिल्कुल नहीं आती, जो मैं अपना वो देखता हूँ। रिजवान आप देखें जितनी भी उसने कप्तानी की है बाबर आजम ने, पीछे से विकेट कीपर जो है रिजवान ना, वो फील्डिंग को चेंज करना, ये करना, वो बड़ा समझदार था। आपकी नज़र में शाहिन शाह आफरीदी को जो T20 के कप्तान बनाया है, गलत बनाया है? बिल्कुल गलत बनाया, क्योंकि बनाना उसको चाहिए था रिजवान को, क्योंकि रिजवान प्लेयर के साथ समझदार प्लेयर है, उसकी हर सिचुएशन पे खेलने वाला प्लेयर है। तो ये देखना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए कि इसका बाप कौन है, ससुर कौन है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये देखा जाता है, पाकिस्तान में ये देखा जाता है। बड़े पॉइंट वाली बात की है सिद्दीक पट्टी साहब ने। और सिद्दीक पट्टी साहब इस वक्त अगर हम देखें तो किन किन खेलों की आप इस वक्त सरपरस्ती कर रहे हैं? देखिए जब मैं शुरू से बताऊँ ना, तो मैं क्रिकेट से डायरेक्ट बॉक्सिंग में आया 97 से 2003 तक। 2003 तक ये हमारा वो था कि हमने वर्ल्ड कप तक टीम लेकर गए। फिर मैं नेटबॉल में आया, 3 साल रहा, मैं एशियन चैम्पियनशिप तक ले गया। फिर 4 साल फुटबॉल में रहा, तो मैं यूथ डेवलपमेंट मार्केटिंग में काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने बहुत अचीवमेंट। इसके बाद मैं आया किक बॉक्सिंग में, किक बॉक्सिंग का मैं पैटर्न चीफ रहा। हमने 5 ममालिक में भेजी, टीम अच्छी भेजी, और हमने लड़कियों में भी गोल्ड मेडल लिए और लड़कों में गोल्ड मेडल, ये मेरी कामयाबी थी। इसके बाद मैं थाईफू में आया, सिंध का प्रेसिडेंट बना, पाकिस्तान का बना, और मैं वर्ल्ड का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में जहांगीर खान साहब जो है वो स्क्वाश के, चलें बिल्कुल इस तरफ आते हैं। और सिद्दीक पट्टी साहब, बड़े एजाज़ की बात होगी पाकिस्तान के लिए। और जिस तरह जहांगीर खान साहब थे स्क्वाश में, उसके साथ अगर हम देखें तो अनवर चौधरी साहब बॉक्सिंग में थे, और तीसरा एक बड़ा नाम ताइफों में आपका आप हो चुके हैं सिद्दीक पट्टी साहब। कितनी खुशी होती है बड़े लेजेंड के साथ जुड़ना। हाँ बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए, अल्हम्दुलिल्लाह। उस पर यह कि एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है पाकिस्तान की तारीख का, कि जहांगीर खान साहब स्क्वाश के प्रेसिडेंट, अनवर चौधरी साहब बॉक्सिंग के प्रेसिडेंट, और तीसरा प्रेसिडेंट थाईफू का मैं हो रहा हूँ, क्योंकि हमारा हेड ऑफिस ऑस्ट्रेलिया में है। हैदरियन साहब हमारे इस वक्त प्रेसिडेंट हैं, और इनके साथ ही मैं एज ए वाइस प्रेसिडेंट काम कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने थाईफू में बहुत काम किया। इसके साथ साथ मैंने एकेडमीज़ बनाई है। देखिए जिस भी खेल के साथ मुंसलिक रहा, मैं बॉक्सिंग से मुंसलिक रहा कि मैं बहुत सिंसियर था, मैंने अपनी एकेडमी बनाई। एकेडमी का ये मतलब था कि लड़के मेरे साथ रहें, मेरी ज़ेर निगरानी रहें, ट्रेनिंग अच्छी मिले, इनको अच्छा माहौल मिले, तो वो रिज़ल्ट हम लाए और वर्ल्ड कप तक पहुंच गए। इसके बाद मैं फ़ुटबॉल में रहा, तो फ़ुटबॉल में मैंने एकेडमी बनाई, पाकिस्तान के किंग फुटबॉलरों को जमा किया। मेरी एकेडमी सिद्दीक पट्टी फुटबॉल एकेडमी अभी भी कायम है अल्हम्दुलिल्लाह। सिद्दीक साहब, फुटबॉल में हम कहाँ तक तरक्की करते दिखाई दे रहे हैं, आप समझ रहे हैं? क्योंकि कुछ बेहतरी तो आई है पाकिस्तान फुटबॉल टीम के अंदर भी। देखिए इसमें ये है कि टैलेंट हमारे पास बहुत है, और जूनियर लेवल पे तो बहुत है, ठीक है जी। अब रह गया, देखें हर खेल को अच्छी ट्रेनिंग देने वाले हों, अच्छा माहौल फराम किया जाए, उसके साथ वक्तन फ़वक्तन टूर्नामेंट का होना ज़रूरी है। देखें अगर मैं प्रैक्टिस करता रहूँ और टूर्नामेंट नहीं खेलूँगा, तो मुझे रिज़ल्ट नहीं मालूम चलेगा। एजुकेशन पे आ जाते हैं, अगर मैं एक क्लास में पढ़ रहा हूँ, तो 365 दिन बाद मेरा एग्ज़ाम होना है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, या फेल हो गया हूँ। इसी तरह कोई भी गेम के लिए 3 माह के अंदर, यानी मंथली टूर्नामेंट तो होने चाहिए, 3 माह में 4 माह में एक बड़ा टूर्नामेंट होना चाहिए। उससे एक रिज़ल्ट आ जाता है कि हमारे लड़के कहाँ खड़े हैं, फेडरेशन को मालूम होता है, एसोसिएशन लड़के को मालूम होता है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ और किस तरह है। तो ये देखना है। असल में हमारा एक्चुअली फ़ंड नहीं है। अच्छा, अब हम फंड लगाने वाले हैं, हम पीछे हैं, और जो ना फंड लगाने वाले हैं वो खाने वाले हैं वो आगे हैं। आप देख लीजिए, आप किसी भी गेम में जो सरबराह बैठे हैं, तो उनको स्पोर्ट बोर्ड पैसे देती है, उनकी एक सेटिंग है, वो सेटिंग से पैसे मिलते हैं, खर्च करते हैं, उनको मालूम है कि इतनी परसेंटेज उनको जाएगी
और इनको इतने परसेंट, मैं तो कभी तो परसेंट खेल पे काम कभी नहीं किया। पाकिस्तान के अंदर अगर ये चीज़ें होती नहीं तो कभी भी खेल बेहतर नहीं होगा, फिर खिलाड़ियों के साथ हमेशा ज़्यादती नहीं, होती रहेगी। ये तो लाइव प्रोग्राम जा रहा है और मैं गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि ऐसे अफसरान भेजे जाएं कि जो स्पोर्ट प्रमोशन के लिए आए, कि न वो कमाने के लिए आए, क्योंकि एक फेडरेशन का एक खर्चा होता है 50 लाख रुपया एक टूर्नामेंट पर, जैसे नेशनल चैम्पियनशिप पर। अब वो क्या करेंगे कि भाई आप हमसे पहले डील बना लो, 70% हमारा और 30% आपका, और काम करो और बिल पूरे दो। कैसे होगा? मुमकिन नहीं है। तो ना वो, अब आप देखें, आप सिंध ओलंपिक, अब ये जो अहमद अली राजपूत साहब हैं। हाँ, अभी वो गए तो परेड में इनके पास झंडा नहीं था, सिंध का झंडा ही नहीं था। कोयटा में जो नेशनल चैंपियनशिप हुई है। कोयटा नेशनल चैंपियनशिप, इसके बाद ट्रैक सूट नहीं थे, लड़कों को डेलियां नहीं मिली। तो अगर हमारे सरबरा यही काम करते रहेंगे और खाते रहेंगे, बच्चों के माल खाते रहेंगे, ऐसे गरीब बच्चे हैं उनको खाने पीने के पैसे नहीं होते, अगर उनका माल खा लोगे और बच्चे के पेट में ही नहीं गया तो लड़ेगा क्या और खेलेगा क्या? मुझे पता है ना कैसा होगा। अच्छा सिद्दीक साहब, ये तो नेशनल गेम्स की आपने बात कर दी है, आप जिन खेलों की सरपरस्ती कर रहे हैं उनमें कितना सपोर्ट आप बच्चों को कर रहे होते हैं? देखें, मैं जिस गेम में जाता हूँ मेरी पूरी सपोर्ट होती है, मतलब पूरा फाइनेंस मैं ही करता हूँ, ठीक है। आप जैसे मैं बॉक्सिंग में आया ना, तो मैंने केडी रेंज जूनियर सिद्दीक पटनी कप, ऑल कराची सिद्दीक पटनी कप, इंटर स्कूल सिद्दीक पटनी कप, ऑल कराची कॉलेजेस सिद्दीक पटनी कप, ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटी, फिर इसके बाद हर सूबे में बॉक्सिंग और क्लबों में जाना, इनको सामान देना। देखिए, जब तक कि हम क्लबों को देखभाल नहीं करेंगे ना, क्रिकेट से लेकर और जितने भी खेल हैं, जब कि क्लब के पास कोई चीज़ें नहीं होंगी और क्लब के टूर्नामेंट नहीं होंगे ना, तो हम आगे नहीं जा सकते ना। तो मेरा फोकस पहले क्लब पे होता है, फिर डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट, फिर सिंध, फिर पाकिस्तान। वो टूर्नामेंट में कंटिन्यू करता हूँ। अभी मैंने रिकॉर्ड कर दिया एशिया का कि मैंने 3 माह के अंदर 45 टूर्नामेंट किए। अगर एक टूर्नामेंट का खर्चा 1 से सवा लाख रुपए लगाओ तो मैं 50 लाख रुपया तो 3 माह के अंदर बॉक्सिंग को दे चुका। क्योंकि हम इवेंट करते हैं, क्योंकि लड़के का हथियार ग्लव्स होते हैं, हम इसको ग्लव्स देते हैं, मेडल देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं, कप देते हैं, इसके बाद 5,000, 10,000, 15,000 उसको अवार्ड देते हैं। तो प्लेयर निखर के आएगा और जब अपनी इतनी चीज़ें घर में साथ ले जाएगा ना, तो उनके पेरेंट्स भी बोलेंगे खेलो। और यहाँ क्या, दूसरी जो हमारी जो फेडरेशन है वो क्या करती है, एक 20 रुपये का सर्टिफिकेट देती है, वो भी फाइनल में। लड़के ने इतने मुक्के खाए, ये खाया, वो खाया, ना कोई चीज़ सपोर्ट, ना कुछ नहीं, ना ट्रैक सूट, ना इसको टी शर्ट, ना पैसे। तो कैसे होगा मुझे बताओ? घर वाले तो बोलेंगे ना कि आप घर में बैठो भाई, या काम करो, मिस्त्री बनो। बिल्कुल सिद्दीक साहब, आप मुख्तलिफ गेम्स को रिप्रेजेंट भी कर रहे होते हैं और सपोर्ट भी कर रहे होते हैं, तो एक ऐसा गेम है जो शायद नाज़रीन को नहीं पता, फुट वैली के भी प्रेसिडेंट है सिद्दीक पटनी साहब है, ये क्या है बेसिकली, ज़रा आवाम को बताएं, क्योंकि बहुत से लोगों ने शायद सुना भी नहीं होगा इस गेम के हवाले से। जैसे मैं नाज़रीन से बताता हूँ कि भाई हैंडबॉल है, हैंड से नेट को पार करना होता है, ठीक है, हैंडबॉल। थ्रो बॉल भी ऐसे ही गेम है कि थ्रो करो और नेट से, फिर नेट वाले जैसे बैडमिंटन है, ठीक है, ये फुट से ही खेली जाती है, पैर से, कमाल गेम है, और ये बीचेस पर होती है। तो और ज़्यादा फुटबॉलर ये अच्छा गेम खेल सकते हैं क्योंकि इनका फुट का काम है ना। तो इसी तरह जो मेरी एकेडमी के प्लेयर थे, जो बच्चे थे मेरे पास आए थे, और ये अभी नेशनल प्लेयर, अभी मैंने इनको जापान भेजा उनको, तो माशाल्लाह उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। अभी हमारे पास इन्विटेशन है, इटली का भी है, फ्रांस का भी है, जर्मनी का भी है, अमेरिका का भी है, बहुत सारे इन्विटेशन है, इंशाल्लाह हम भेजेंगे। और अभी हमारा ज़्यादा फोकस है जो फुटबॉलर ये मेरी बात सुन रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा बेहतर खेल सकते हैं, सिर्फ उनकी थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और हमारे को भी तो लड़कों की ज़रूरत है। तो जितने ज़्यादा अच्छे लड़के होंगे, मैं ये समझता हूँ कि अगर एशियन चैम्पियनशिप हम इंशाल्लाह 26 के हम जीत कर लेके आएंगे। 26 की हमारी भी दुआ है कि 2026 में जो एशियन चैम्पियनशिप हो वो पाकिस्तान में ये सिद्दीक पटनी की सरपरस्ती में जो टीम जाए वो जीत कर आए। तो सिद्दीक पटनी साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं।
बिल्कुल, वक्फे से कबल हम काफ़ी बातें कर रहे थे सिद्दीक पट्टी साहब से, और खेलों की सरपरस्ती कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और बहुत कम लोग हैं जो खेलों को मुखलसाना अंदाज में जो है सरपरस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सिद्दीक पट्टी साहब से मज़ीद और भी बात करते हैं। माजी में अच्छी क्रिकेट भी खेलते रहे हैं, इनके साथ खुद जाती हुई, वरना ये पाकिस्तान की जानिब से क्रिकेट के मैचेस भी खेलते हुए दिखाई देते हैं। गो कि इन्होंने 19 की सतह पर खेला, डिपार्टमेंट क्रिकेट बड़ी खेली और बड़े नामवर प्लेयर के साथ खेलते दिखाई देते। चलें नामवर प्लेयर्स के हवाले से इनसे थोड़ी बात करते हैं। इनके दौर में बड़े बड़े नाम खेला करते थे, और इन बड़े नामों में एक बड़ा नाम रमीज़ राजा का भी है। तो रमीज़ राजा के हवाले से कुछ बातें शेयर हम सिद्दीक पट्टी साहब से कर लें, क्योंकि बड़े अच्छे ताल्लुकात रमीज़ राजा से रहे हैं सिद्दीक पट्टी साहब के। बिल्कुल, रमीज़ हमारा अच्छा दोस्त भी है, भाई भी है, और अंडर 19 साथ खेले हैं। जब ऑस्ट्रेलिया की टीम अंडर 19 आई तो पाकिस्तान के 40 लड़कों का कैंप लगा हुआ था, ठीक है। तो सिंध और पंजाब सीरीज चल गई। अच्छा, मेरी जो पहले टीम थी, मुझे 7 बॉलर दिए गए, 1 ऑलराउंडर, 2 बैट्समैन और विकेट कीपर, ये हमारी टीम थी। उनको सारी प्रॉपर टीम जो अंडर 19 के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ खेलनी थी वो दी। हमने 5 मैच में रमीज़ राजा को शिकस्त दी, 5 मैचों में। फिर मैं कप्तान अनाउंस हो गया कि ज़ाहिर है इतनी सीरीज़ मैंने उधर बॉलरों के साथ जीत ली, तो और बोल के उनके बैलेंस टीम होती थी, ठीक है। तो जो अंडर 19 लॉरी पीटर की क़यादत में टीम आई थी, तो जब मैं फैसलाबाद मैच जीता, इसके बाद जाहिर सी बात है कि इनको इमरान खान और माजिद खान बहुत रमीज़ राजा को सपोर्ट करते थे, तो उन्होंने आइंदा मैचों के लिए रमीज़ राजा को कप्तान बनाया। जब ऑस्ट्रेलिया गए तो फिर जब मैं पूरी परफॉर्मेंस करके गया 90 की, तो रमीज़ हमारा माशाल्लाह हमारा अच्छा दोस्त भी रहा है, अच्छा प्लेयर भी बनता रहा, वो ग्रूम कर गया, और बड़े प्लेयरों की बड़ो सपोर्ट थी। माजिद खान, इमरान खान की बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी। हालांकि उस ज़माने में रमीज़ से टक्कर के 10 प्लेयर और मौजूद थे, मगर उनको रमीज़ राजा पसंद। लाइकिंग डिसलाइकिंग का सिलसिला उस वक्त भी जारी था, आप ये कह रहे हैं? लाइकिंग देखें, कराची वालों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत रनों के अंबार लगाने पड़ते हैं, फिर भी जाके कहीं ना कहीं यानी इनके साथ ज़्यादती हो जाती है, ठीक है, बनिस्बत दूसरे सूबों के, कि अगर लड़का थोड़ा सा भी, और बस वो फेवरेटिज्म है, चंद प्लेयरों की एक ग्रुप बना हुआ है, आप भी समझते हैं। उन प्लेयरों ने कहा कि भाई बस ये खेलेगा, बस वो खेलता चला जाता है। अभी अब देखें, एक टीम गई है, मैं नाम नहीं लूँगा, आप खुद समझे कि कौन अनफिट प्लेयर गया है। अभी आपका बेटा हो, मेरा बेटा हो, इतना मोटा हो ना, वो क्रिकेट खेल ही नहीं सकता है, बोला अनफिट है, ठीक है। अब वो छक्कों के लिए क्रिकेट खिलाने लेकर गए, ठीक है। भाई 100% फिट होगा ना तो वो लेना चाहिए ना। तो अभी मैं आज 60 साल का होने वाला हूँ, तो अभी मेरे साथ ये लड़के खड़े होते हैं जिन्होंने मेरे साथ अंडर नहीं खेली है, उनके बाल सफ़ेद हैं, किसी के दांत गिरे हुए हैं, किसी कमर झुकी हुई की टांगे, तो इन्होंने जाली सर्टिफिकेट बना के अंडर नहीं खेली है। आप देखें जो कमेंट्री कर रहे हैं और जो साथ नज़र आते हैं, तो वो कहाँ खड़े, मैं कहाँ खड़ा हूँ। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। अच्छा, आप जितने खेलों की सरपरस्ती करते हैं सिद्दीक पट्टी साहब, है कोई ऐसा खेल बताएं जिसमें वाकई आपने मेहनत की और उसका सिला मिला हो आपको, कि नहीं इन बच्चों के पीछे मैंने मेहनत की, इस गेम के पीछे मैंने मेहनत की, तो उसके बाद मुझे ये बच्चे रिजल्ट भी दे रहे हैं पाकिस्तान के अंदर? देखें, एक नेक नियति पे होता है, और मेरा हलाल रुपया है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बैंक में भी काम किया 19 साल, और बड़ी अच्छी जॉब थी, मगर मेरे घर में सूद की सैलरी नहीं आई, ठीक है, क्योंकि हमारे घर में सूद की सैलरी लेना मना है और सूद भी मना है, ठीक है, और हमारा बिलीव है इस पर ना। तो अब जैसे आपने कहा कि अचीवमेंट की बात, बॉक्सिंग में बड़े शौक़ से और लगन से, क्यों मेरा एक शोबा ही नहीं था, मैंने जब चैलेंज की तरफ कबूल किया, मैं कोई भी चीज़ चैलेंज देकर कबूल करता हूँ, अल्लाह मेरी मदद करता है। मैं अपना रुपया इन्वॉल्व करता हूँ, और मैं इनके ज़्यादा ट्रेनिंग के जो फोकस जो है ना, इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग, ट्रेनर बाहर से बुलाना, और बॉक्सिंग में जो बड़ा मुझे मज़ा आया बहुत, क्योंकि एक मज़ा तो ये कि 50 से 60 मुल्क आते हैं एक टूर्नामेंट को खेलने के लिए। अब जैसे मेरा पहला दौर था मलेशिया, फिलिपाइन, रोमानिया, कोरिया, हांगकॉन्ग, इंडोनेशिया। तो जब मैं रोमानिया वर्ल्ड कप में गया टीम लेके, और मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि मैंने 7 साल में टीम को वर्ल्ड कप तक पहुंचा दिया बगैर फंड के। ये स्पोर्ट बोर्ड वाले सुन रहे होंगे कि मैंने 1 रुपये के लिए कभी भी नहीं गया, और ना मैंने इनसे मांगा, ठीक है। और गवर्नमेंट ने भी मुझे कोई मदद नहीं की कि भाई आप इतने अकेले चल रहे हो, इतने पैसे लगा रहे हो, करोड़ रुपया लगा रहे हो, तो हम आपकी मदद कर दें। रोमानिया का उस वक्त दौरा था
लाखों रुपए हमारा खर्चा था, 12 दिन का दौरा था, वर्ल्ड कप था, 52 मुल्क खेल रहे थे। तो गवर्नमेंट को चाहिए था हमारी सपोर्ट करते हैं कि भाई वर्ल्ड कप तक टीम पहुंचा दी एक तनहा बंदे ने। स्पोर्ट बोर्ड वाले भी मेरे पास नहीं आए कि चलो टिकटें की मदद कर लो या रहने पहने उसकी मदद कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमने पूरी और अल्हम्दुलिल्लाह बॉक्सिंग के अलावा देखिए नेट बॉल, जहाँ मैंने अपना 100% शो किया, अल्लाह ने मेरी मदद की, उनको एशियन चैम्पियनशिप पहुँचा दिया। किक बॉक्सिंग में मैंने 2 साल मेहनत की, हमने आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान और कहीं भी गए, हम 5 मुल्कों में भेजा मेंस एंड वुमेंस की टीम, अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडल लाए। एक टाइम तो उन्हें 5 गोल्ड मेडल लाए। इसके बाद ताइफू में बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर है पाकिस्तान में कि अगर उन पर तवज्जो दी जाए, और मैं कहता हूँ कि बॉक्सिंग ऐसा हमारा खेल है कि इस पर सही सरपरस्ती मिले। मैं कहता हूँ हमारा हर लड़का वर्ल्ड चैम्पियन है, जो मैं समझता हूँ। दुनिया में मेरी जो प्रैक्टिस रही है, लोगों से मिलता हूँ मैं, तो गरीब का ही लड़का बॉक्सिंग खेलेगा, अमीर का नहीं खेलेगा। जितना लड़के लियारी के बॉक्सिंग खेलते हैं और इनकी सरपरस्ती की जाए, मैं नहीं समझता हूँ कि अच्छे। और फुटबॉलर, जब मैंने एकेडमी बनाई, मैंने लाला शेख, किंग फुटबॉलर, अब्दुल्ला राही, यूसुफ सीनियर, अब्बास बलोच, गुलाब बलोच, हसन बलोच, शकूर बलोच, इनको बुला के, और इतने अच्छे, और मैं कहता हूँ मैं इनकी कदर करता हूँ कि मेरे एक कहने पर वो बेचारे आते थे, बैठते थे, लड़कों को ट्रेनिंग देते थे और पूरी हमारी सपोर्ट करते थे। जब तक मेरा कैंप लगता था 3 महीने का, 2 महीने का, इन्होंने कभी कुछ आवाज़ नहीं उठाई। और वो कहते नहीं, आप अच्छे लड़कों के लिए, हमारे लिए, लियारी के लिए या पाकिस्तान के लिए अच्छा काम कर रहे हो। और देखें आज भी पाकिस्तान टीम में सारे लड़के मेरे मौजूद हैं जो मेरी एकेडमी में गए हैं। और जो फुटबॉल की टीम आपने बात की थी, दोनों लड़के मेरी एकेडमी से खेल के फुटबॉल भी गए, इंटरनेशनल प्लेयर भी बने, और फुटबॉल के भी इंटरनेशनल प्लेयर है। उनको सपोर्ट किया, टिकट दिया, जापान गए और अल्हम्दुलिल्लाह नाम कमाया उन्होंने। चलें, ये बड़ा कारनामा है आपका, और सपोर्ट के साथ साथ खिलाड़ियों की सरपरस्ती भी करते हैं आप, और ये एक अच्छा साइन है कि खेलों की सरपरस्ती में आपका बड़ा अहम रोल है पाकिस्तान के अंदर है। चलें, ये तो हमने बहुत सी बातें स्पोर्ट्स के हवाले से कर ली हैं, और सिद्दीक पट्टी साहब एक डॉक्टर भी हैं, और इस डॉक्टर के शोबे के हवाले से भी थोड़ी सी बात कर लें। बड़ा नाम है इनका दुनिया भर के अंदर, खासकर डॉक्टरी में। तो सिद्दीक साहब खुद ही आप बता दें कि डॉक्टरी में क्या क्या कारनामे आपने अंजाम दे दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बेसिकली कायरोप्रैक्टर डॉक्टर हूँ। जैसे गर्दन के मोरे ख़राब हैं, C1 से C7 तक जितने मोरे ख़राब हैं, इटली, फ्रांस, जर्मनी, डॉक्टर आप चेक करा कर आ गए हैं और डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन होना है, मैं उसी मरीज़ को इंशाल्लाह 20 मिनट से 25 मिनट में पूरे इसके मोरे 100% C1 से C7 तक क्लियर मिलेंगे। आपने 20 मिनट की बात कर ली, थोड़े से आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ मैं। सिद्दीक पट्टी साहब है तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में के फास्ट बॉलर बहुत ज़्यादा इंजरी का शिकार हो रहे हैं, अगर आपको बाकायदा ऑफर हो तो आप ऑफर कबूल करेंगे? हाँ इंशाल्लाह। और इसमें यह है कि जैसे फिर इसके बाद बैक प्रॉब्लम आजकल बहुत इशू है। जैसे लोग कंप्यूटर चलाते हैं, मोबाइल में ज़्यादा लगे रहते हैं, उनको सर्वाइकल भी होता है और बैक प्रॉब्लम भी होते हैं। फिर सोना, मेन चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप सोते किस तरह हैं। 4 इंच का तकिया आप लेंगे ना, तो आप बिल्कुल, आपकी बॉडी फ्लैट रहेगी। जब मोटा तकिया हो जाएगा तो आपकी बॉडी ऐसे रहेगी, यानी पोस्चर चेंज होगा, तो उसमें गैप आ जाएगा। जब गैप आ जाएगा तो वो प्रॉब्लम में आ सकता है, गर्दन की प्रॉब्लम में, ठीक है, बैक प्रॉब्लम में भी आ सकता है। तो L4 L5 का बहुत आजकल इशू हो गया है, S1 का इशू हो गया है, और शैटिका पेन का इशू हो गया है। ऐसा मरीज़ मेरे पास आता है पूरी दुनिया के अंदर। मैं ज़्यादा सिंगापुर में क्लिनिक करता हूँ। मैं सिंगापुर प्राइम मिनिस्टर का भी डॉक्टर हूँ, मलेशियन प्राइम मिनिस्टर का भी डॉक्टर हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए ये वर्ड इस्तेमाल होता है, ये मैजिशियन डॉक्टर हैं, ये टच करेगा और वो टच एंड गो वाला सीन होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर इसके बाद नी रिप्लेसमेंट का यहाँ पर जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, 20-20 लाख रुपए, 15 लाख, 18 लाख, पहले ही सेशन में ना हम दवाई देते हैं, ना उसकी मालिश करते हैं, ना कोई तेल देते हैं, ना मेडिसिन देते हैं। हम सिर्फ 15 मिनट के सेशन में उसको सीढ़ियाँ चढ़ना, उतरना, भागना, चलना, दौड़ना, उसका फ्री हो जाता है। जब इसकी हम 3 जैसे पट्टियाँ करते हैं और सेशन करते हैं और दवाई देते हैं, तो 15 दिन में माशाअल्लाह चलना, दौड़ना, भागना, रनिंग करना, उसको यही नहीं मालूम होगा कि मेरे को आज तक प्रॉब्लम क्या थी, क्योंकि लुब्रिकेशन ख़त्म हो जाती है, रगड़ लगती है तो हड्डी में दर्द होता है। और यहाँ जो अवेयरनेस नहीं है तो लोग बेचारे ऑपरेशन करा लेते हैं और 20-20 लाख रुपए देने के बाद भी टांग वो ख़राब रहती है ना।
तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने, फिर मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, हर्बल मेडिसिन डॉक्टर हूँ। जो मेरी एक्सपर्टीज़ हैं, जैसे आर्टरीज ब्लॉक है, अच्छा गुर्दे फेल हो गए, डायलिसिस पे नहीं गए, अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो जाएंगे। जिगर की कोई प्रॉब्लम है, हेपेटाइट सी से लेके जितनी प्रॉब्लम, बिल्कुल जिगर ऐसा वॉश हो जाएगा कि क्रिस्टल क्लियर ना। इसके बाद रह गए गुर्दे, दिल, जिगर। अच्छा आजकल प्रोस्टेट की बीमारी इतनी हो गई है कि लोगों का पेशाब निकल जाता है, रुक रुक के आता है, और मतलब बहुत परेशानी है ना प्रोस्टेट। 40 के बाद कभी भी प्रोस्टेट की बीमारी हो सकती है। तो मैं लोगों से ये कहता हूँ कि देखें, ऑपरेशन नहीं कराएं, और होम्योपैथिक में अच्छी से अच्छी दवाई आती है, और अल्हम्दुलिल्लाह मरीज़ सीधे मतलब बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो बजाय एलोपैथिक के इस्तेमाल करने के हर्बल और होम्योपैथिक पे जाना चाहिए, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। आप देखें, जब मैं सिंगापुर की प्रैक्टिस बता रहा हूँ, हमारे हर्बल से मिलने वाले के $200 की फ़ीस है सिर्फ मिलने की, ठीक है। और एलोपैथिक वालों को लोग पूछते नहीं हैं, उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी मिलना, इनको कंसल्टिंग फ़ीस जो है ना वो कुछ भी नहीं है। और हर्बल की, आयुर्वेदिक की, होम्योपैथिक की बहुत वैल्यू है। तो हमारे जो डॉक्टर जो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, वो ज़्यादा बाहर प्रैक्टिस करते हैं। और यहाँ पर अजीब सी बात है कि होम्योपैथिक वालों का इतना कोई रुझान नहीं है, कोई पूछता नहीं। अभी थोड़ा कुछ हुआ है, मगर इतना कुछ भी नहीं पूछ रहा है। तो इलाज जो है वो बहुत सेफ़ है, और सेफ़ मेडिसिन द वर्ल्ड है, और इसका नताइज बहुत अच्छे हैं। नताइज बहुत अच्छे हैं। मैंने पाकिस्तान टीम के हवाले से, इंजरी के हवाले से बात की थी आपसे, और इस वक्त इंजरी क्यों ज़्यादा फास्ट बॉलर्स को होती हुई दिखाई दे रही है पाकिस्तानी टीम के अंदर? वेरी गुड, बहुत ज़बरदस्त आपने सवाल किया है। देखें, क्रिकेट तो हम भी खेले, क्रिकेट वही हो रही है जो उनकी हो रही है। ये कह रहे हैं हम बहुत मसरूफ़ हैं, ऐसा नहीं है। देखें, अगर हमारे अपना दौर लगाए ना, तो 3 माह की हमारी होती थी काज़म ट्रॉफ़ी, 3 महीने। जैसे हम यूबीएल में खेलते थे, तो पहले तो 15 दिन का कैंप लगा, किसी का महीने का कैंप लगा, 1 महीना तो वहाँ हो गया। इसके बाद जहाँ हमारे ज़्यादा मैच है, जैसे लाहौर में, फिर कैंप हमारा वहाँ लाहौर लग गया। 4-4 दिन के मैच हैं, 2 दिन का गैप है, 3 दिन का गैप है, ट्रैवलिंग भी है ना, अंदर पिंडी जाना है, इस्लामाबाद जाना है, मुल्तान जाना है, फैसलाबाद जाना है, वापस लाहौर आना है, ठीक हो गया। तो ट्रैवलिंग है। 3 माह के बाद 1 महीने के बाद गैप है, गैप नहीं है हमारा, फिर हमारा ट्रेनिंग कैंप है। फिर होता था पेंटेकुलर, जो कायदन ट्रॉफी की 12 टीमें से 5 टीमें होती थी, वो पेंटेकुलर खेलती थी। अब हम मसरूफ़ हो गए थे पेंटेकुलर में। पेंटेकुलर के बाद फिर विल्स कप, एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट, वनडे टूर्नामेंट होता था, 1 महीने बहुत टफ प्रैक्टिस होती थी। और इसके बाद अब 6 महीने की हमारी क्रिकेट तो ये हो गई। इसके बाद हम जाते थे इंग्लैंड खेलने के लिए, 4-5 महीने की लीग खेलते थे, तो पूरा साल खेलते थे। आज रोना ये है, नहीं, पूरा साल तो अब भी प्लेयर्स खेलते हैं, तमाम ही लीग खेल रहे होते हैं, लेकिन फॉर्मेट चेंज हो गया। वहाँ पर 4 डे 5 डे क्रिकेट हुआ करती थी, अब 10 ओवर की क्रिकेट हो गई है और 20 ओवर की क्रिकेट हो गई। हाँ, अभी क्या है कि प्लेयरों के नखरे बढ़ गए। मैं आपको पुराने ज़माने के प्लेयर की बात बता रहा हूँ, जो हमारी ट्रॉफी के मैच थे, कि एक प्लेयर जो है बॉलिंग कर रहा है ना, तेज़ बॉलर, मैं जलालुद्दीन की मिसाल दूँ, वो 8-10 ओवर वैसे कर लेता था। शाहिद महबूब 15-15 ओवर, मैं इसके साथ क्रिकेट खेला हूँ, शाहिद महबूब के साथ, राशिद खान के साथ खेला हूँ, 10-10 12-12 ओवर। ये तो नहीं बोलते थे हम थके। अजीम हफीज़ के साथ मैं क्रिकेट खेला हूँ, मैं कप्तान होता था, मैं अजीम को देता था गेंद, उसने कभी नहीं बोला मैं थक गया हूँ, मैं ऐसा। यहाँ तो 4 ओवर करता है ना, तो कप्तान को इशारा कर रहा होता है कि दूसरा बॉलर चेंज करो, कि आगे भी सीरीज़ है और मैं इंजर्ड नहीं हो जाऊँ। ये क्या विकेट लीड, एक शौक़ होता है। अब जैसे मैं बैट्समैन था, तो मुझे रन बनाने का शौक़ होना चाहिए ना, कि अगर मेरा ही शौक़ होगा तो मैं अपनी टीम के लिए भी अच्छा खेलूँगा, अच्छी परफॉर्मेंस करूँगा, मेरी टीम को साथ दूंगा। और यहाँ तो क्या होता है कि अपनी 50 बनाई और चले गए, अगला मैच पक्का कर लिया। फिनिशिंग वाला कोई प्लेयर नहीं है कि फिनिश करके ले आए और जितवा के, कि भाई 1 मैन शो। आपने देखा होगा वर्ल्ड कप में किस प्लेयर ने मारा ऑस्ट्रेलिया के, और कैसा मारा, बिल्कुल 1 मैन शो की तरह लेकर गया मैच। हमारा कोई ऐसा प्लेयर बताए, क्यों नहीं, ये नहीं कर सकते। यहाँ तो ये आपने कुछ देर कबल बात की थी कि 4 ओवर्स वाली बात है। अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम आखिरी टेस्ट मैच जो खेल रहे थे, वहाँ शाहीन दूसरे टेस्ट मैच में रिदम में आए और अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने आउट किया है। जब तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा था, तो उन्हें बाकायदा तौर पर जो कप्तान का बयान आया है शान मसूद का, कि हमने शाहीन शाह आफरीदी को रेस्ट कराया है। आप समझते, जब बॉलर रिदम में आ जाए
तो क्योंकि वैसे ही माजी में कुछ परफॉर्मेंस है शहनशाह अफरीदी की बेहतर नहीं थी, फिर वो रिदम में आते हैं और फिर रिदम के फ़ौरन बाद आप उसे ड्रॉप कर देते हैं। देखिए, अगर मैं उस जगह तेज़ बॉलर होता और मैं रिदम में होता और विकेट ले रहा होता तो मैं क्यों ड्रॉप होऊंगा। देखिए, अभी तो मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि क्रिकेट में पैसे बहुत है, पाकिस्तान में किसी गेम में पैसे हैं ही नहीं, ठीक है। फिर भी लड़कों के नखरे बहुत ज़्यादा हैं। अगर बैकअप हो ना, अगर मैं कप्तान हूँ तो अगर रेस्ट करना है ना तो इंशाल्लाह अब जब मैं समझूंगा कि आप अच्छे हैं ना तो ही मैं लूँगा, मैं दूसरों से काम चलाऊँगा क्योंकि मेरा बैकअप मौजूद है। हालांकि बैकअप अभी नसीम शाह बिल्कुल फिट हो ना और ऐसी आपके पास खेप मौजूद है तो इन्हीं लड़कों पे देखें कैसे करेंगे और ये लॉन्ग टर्म में आपको काम भी आएंगे। लॉन्ग टर्म की आप बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म में कैसे फास्ट बॉलर बेहतर होंगे? सिद्दीक पट्टी साहब हैं, हमें यहाँ पर अगर हम देखें तो जो डोमेस्टिक हमारी क्रिकेट होती है उसको खेलने के लिए फास्ट बॉलर हमारे तैयार नहीं होते। मुर्दार विकटों पे मैचेस होते हैं पाकिस्तान के अंदर, और साथ साथ अगर हम देखें तो जहाँ पर गैर मुल्क में जब ये जाते हैं तो वहाँ परफॉर्मेंस पे बड़ा फ़र्क आता है। तो यहाँ तो अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है फास्ट बॉलर्स के लिए। देखिए, मैंने आपसे थोड़ा अर्ज़ किया पहले शुरू में कि जो लड़का क्लब क्रिकेट में इंटरेस्ट लेगा ना वो तमाम क्रिकेट में इंटरेस्ट लेगा। क्लब क्रिकेट ही ख़त्म हो गई है पाकिस्तान से। क्लब क्रिकेट ख़त्म हो गई है, वेरी गुड। जब आप बेस, अगर मैं बिल्डिंग बनाता हूँ, अगर मैं फाउंडेशन मजबूत नहीं करूँगा और 4 मंजिल की फाउंडेशन डालूंगा 8 खड़ी करूँगा, गिरी जाएगी ना। तो इसी तरह का ये है कि इन्होंने बड़े बड़े मैच खेलने होते हैं, छोटे मैच खेलने नहीं होते। मेरे हिसाब से कोई छोटा मैच नहीं होता है। अब जिस मैच में जाए समझ लो बड़ा मैच है और सिर्फ विनिंग के लिए जाना चाहिए कि मैं ऐसा प्लेयर हूँ कि मैं टीम को जिता के लेकर आऊँगा। हर प्लेयर का यही नज़रिया होना चाहिए कि मैं विनिंग प्लेयर हूँ और मैं टीम का एक हिस्सा हूँ और मैं अपना हिस्सा ज़रूर डालूँ। तो मैं समझता हूँ कि कोई टीम, जैसे आप इंडिया की टीम देखें, ऑस्ट्रेलिया की टीम देखें या कोई भी टीम देखें, देखें एक के बाद एक प्लेयर है, एक आउट सिद्दीक है साहब सबसे इसी पे बड़ा। आए क्योंकि पड़ोसी मुल्क की बात हो रही है, तो हम अगर हम देखें तो उन्होंने बड़ा काम किया। हमारी हॉकी निचली सतह पर चली गई है, इंडिया ने बेशक उनकी निचली सतह पर हॉकी चली गई थी लेकिन उन्होंने फिर उस पर काम किया और फिर उन्होंने बाकायदा उसका प्रूफ दिया कि हमारी टीम बैलेंस हो गई है, जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस रही इंडिया की टीम। लेकिन हम उस पर काम करने को तैयार नहीं हो रहे हैं निचली सतह पर। ये बात बड़े पॉइंट वाली आपने की है। देखिए, मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त इसी आपके चैनल के हवाले से, आप जैसे बड़े नाम के साथ इनको अपने ग्राउंड दिए गए, आप समझे बात मेरी। जब बड़े ग्राउंड दिए गए ना तो भाई आप क्यों, आपकी प्रमोट करने में आपको परेशानी हो रही है। आपको इसलिए बड़ा ग्राउंड आपको आपके नाम किया गया है कि आप हॉकी चला लेंगे, फुटबॉल चला लेंगे, क्रिकेट चला लेंगे। तो फिर आप देखिए ना, जहांगीर खान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ठीक है, अगर वो मुझे देते ना, मैं स्क्वैश नहीं खेला था, मैं 50 प्लेयर पैदा कर देता और 50 दौरे लड़के करके आ चुके होते थे, उनको बाहर का एक्सपोजर मिलता और प्लेयर निकलता। यहाँ तो कोई इंटरेस्ट, जिनको दिया है उनका इंटरेस्ट ही नहीं है। अच्छा, वो देखते हैं कि कोई सेट मिले मेरी ग्रास लगा दे, कोई सेट मिले वो लाइट लगा दे, तो उनको ग्राउंड दिए क्यों है? जब ऐसे को ही देना था तो हम जैसों को देते। अभी मुझे एक ग्राउंड मिलने वाला है, अभी मैंने चालान भी भर दिया है। सईदाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जो फुटबॉल ग्राउंड से मशहूर है, वो सिद्दीक पटनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है। उसमें 2 क्रिकेट ग्राउंड है, एक फुटबॉल ग्राउंड है, एक हॉकी ग्राउंड है, बॉक्सिंग का अरीना बना हुआ है। मैं इंशाल्लाह ताला वहाँ जाके जब मेरे नाम हो जाएगा तो मैं एक बहुत इंटरनेशनल स्विमिंग पूल बनाऊँगा, एक पूरी इंडोर क्रिकेट का एक स्टेडियम बनाऊँगा और इंडोर गेम्स के लिए उसी के अंदर जैसे टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, उसके लगातार टूर्नामेंट होंगे। ये नहीं कि मैं एक गेम से मुंसलिक हूँ, नहीं, मैं तमाम गेम से, क्योंकि मैं स्टूडेंट ओलंपिक का भी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। अभी हमने 14 टूर्नामेंट की एक हफ्ते में। हमको तो गवर्नमेंट ने मदद नहीं की, ना स्पोर्ट बोर्ड ने मदद की, हमने अपनी मदद, आप 14 टूर्नामेंट एक हफ्ते में करके दिखाए। कितना बड़ा रिकॉर्ड है कि पूरे फाइनल हुए। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमको ही क्रेडिट जाता है। मकसद कहने का ये कि ऐसे गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे लोगों को चुनना है, ऐसे लोगों को ग्राउंड देना है कि जो काम कर सकते हैं। बिल्कुल है, सिद्दीक पट्टी साहब कह रहे हैं कि ऐसे लोगों की भाग दौड़ है ग्राउंड्स में दी जाए जो यकीनन ग्राउंड की देखभाल भी करते रहें और बाकायदा उस पर काम भी करें और साथ प्लेयर्स के लिए जो है बाकायदा वो फैसिलिटीज़ फराम करें, जहाँ से प्लेयर्स अगर बने तो पाकिस्तान का वो नाम
तमाम ही खेलों में रोशन करते हुए दिखाई दें। यकीनन आज का प्रोग्राम है जो हमने खासकर सिद्दीक पटनी साहब के नाम से किया और लोगों को ये बताने की कोशिश की और ख़ासकर खेलों से वाबस्ता लोगों को बताने की कोशिश की कि यकीनन अगर जज्बा हो तो यकीनन बहुत सी मंजिलें आसान हो जाती हैं और यही कुछ लेकर सिद्दीक पटनी साहब चलते दिखाई दिए खेलों के हवाले से। तो आज का प्रोग्राम इसी के साथ अख्ताम पजीर करते हैं कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।